आज हम सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE जिसे हम बोलते हैं। इसके 3 मेथड थे जो इससे पहले हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा ये 4th नंबर का मेथड है और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड भी यही है। इसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, प्राचार विचरण विधि, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी से आते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है और ज़्यादातर सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका अभी तक देखा जाता है वो यही है। इसे हम देखेंगे, ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। या पहले तो हम एक मेथड का पूरा एक वर्किंग प्रोसेस जो भी होता है उसे देख लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल की मदद से हम क्या करेंगे, इस मेथड को आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उस क्वेश्चन के अंदर हमारी सबसे पहले एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की होगी, यानी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होगा वो मेरा कितनी बार होगा, 2 बार होगा। यही क्या होता है, इसका हम ऑर्डर होता है, ठीक है, यही इसका ऑर्डर होता है। अगर इसकी हम जनरल फॉर्म देखें, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या मिलेगी, d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू r। ये इसकी क्या होती है, एक जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। इस जनरल फॉर्म को दे रखा होता है, उसके बाद हमसे बोला जाता है कि इसे सॉल्व करो और इसका क्या निकालो, सॉल्यूशन निकालो। जब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमसे कहा जाएगा तो स्टेप नंबर 2 ये होगा कि इसे हम चेंज करके, दी गई, अगर हम देखें तो दी गई सेकंड ऑर्डर ऑफ LDE को चेंज करके निम्न प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। निम्न प्रकार लिख देते हैं तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसे चेंज करेंगे और चेंज करके लिखेंगे कैसे, ज़्यादा चेंज कुछ करना नहीं होता। ये जो r दे रखा होता है उसे चेंज करके किस में, इस r को ख़त्म करके क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं और इसे लिख देते हैं d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। सेकंड ऑर्डर वाली वही है, बस r को हमने ख़त्म करके और ऐसे बना दिया है, ठीक है ना। इसको बनाने के बाद में इससे पहले वाला हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके जो ये वेरिएबल्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स नहीं, ये जो कोफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं, वो अगर कांस्टेंट हो तो हम उसे सॉल्व करने का जो तरीका होता था वो होता था हमारा CF प्लस PI की मदद से। इस वाले मेथड से इसका क्या होता था, हमारा सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता था। तो वही वाला मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे चेंज करके इसमें लिख दिया है, फिर ये जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, हैव टू बी ए कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये एक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। नहीं है तो हम इसे बनाएंगे, इससे पहले वाले जो 3 मेथड थे उनकी मदद से बनाएंगे, ठीक है। उनकी मदद से बनाने के बाद में फिर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कहीं ना कहीं हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा और जब इसका आप सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है वो हमारा इस टाइप में मिलेगा, y बराबर में ux प्लस b, 1 मिनट, है ना। y बराबर में अगर हम इसे देखें तो y बराबर में इसे हम यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन निकालते थे तो मिलता था C1u प्लस C2b। ये हमारा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन अगर हम देखें तो एक बार देख लेते हैं, CF का जब आप सॉल्यूशन निकालने जाते थे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी दे रखी होगी और उसका अगर आप CF निकालते थे तो यही आता था, C1 x1 प्लस C2 x2, या जो भी हमारे वेरिएबल्स दे रखे होते थे उसके अकॉर्डिंग ये आते थे, ठीक है। तो CF वैसे ही हमें मिलेगा ना, यहाँ पे C1u प्लस C2b, ये हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अभी यही सॉल्यूशन मिला, लेकिन ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन मिला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसे चेंज करके हम एक नए सॉल्यूशन में चेंज कर देते हैं। इसका अगर मैं व्यापक हल देखूँ,
ठीक है। व्यापक हल अगर आपसे बोला जाए कि इसका व्यापक हल लिखो तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, y बराबर a, C1 को हम a में चेंज कर देंगे u प्लस C2 को चेंज कर देंगे b में और क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और ये हमारी इक्वेशन, देखो इसे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे देते हैं सेकंड और इसे देते हैं थर्ड, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इस वाली जो हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है ना, ये वाला सॉल्यूशन होता है। लेकिन इस वाले सॉल्यूशन के अंदर हमें यहाँ पे a और b को चेंज करके हमने ऐसे लिख दिया है, a और b को चेंज करने के बाद में, सॉरी C1 और C2 को चेंज करके हमने a और b में लिख दिया है। और a और b में लिखने के बाद में अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। a और b हम यहाँ पे देखेंगे तो a और b x के फलन होंगे, a तथा b x के फलन है, ठीक है। यहाँ पे a और b किसके फलन होंगे, x के फलन होंगे। यहाँ तक हमने कर लिया है। यहाँ तक करने के बाद में आगे क्या करोगे आप, a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू निकालोगे, जो भी हम आगे प्रोसेस होगा उसकी मदद से a और b की वैल्यू निकालेंगे। और a और b की वैल्यू निकालने के बाद में आप क्या करोगे, उन वैल्यू को उठा के यहाँ रखोगे और आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि a और b हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड हो गया और स्टेप सेकंड के अंदर ही यही है। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं, हमारा स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद में अब हमारा यहाँ पे आता है थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप को अगर देखेंगे तो थर्ड स्टेप हमारा होगा dA अपॉन dx u प्लस dB अपॉन dx b इक्वल्स टू 0। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। आपको ऐसे ही जो u और b दे रखे होंगे वो आपको मल्टीप्लाई करके dA अपॉन dx और dB अपॉन dx इंटू b बराबर 0 के रूप में लिखने होंगे। उसके बाद में अगला एक और इक्वेशन जिन दोनों की मदद से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे वो भी फिक्स है। उसके अंदर क्या होगा, dA अपॉन dx, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा। u का भी आप क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दोगे इंटू में du अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx का भी आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, dB अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये कैपिटल R आ जाएगा। जिस R को हम फर्स्ट स्टेप में छोड़ के चले थे वो वाला R यहाँ पे आ जाता है हमारा। और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर अगर 5 देखें तो स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 व इक्वेशन नंबर 5 दोनों की मदद से a तथा b का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। a तथा b का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे a तथा b का मान ज्ञात कर लोगे आप। a तथा b का मान ज्ञात करने के बाद में ये a और b दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे, हमारे इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, ठीक है ना। और अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 6 अगर हम देखें, स्टेप नंबर 6 होगा स्टेप 5 से प्राप्त a व b के मान समीकरण या इक्वेशन 3 में रखने पर अब इसमें यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रखने पर हमें इक्वेशन फर्स्ट अर्थात सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या हल प्राप्त होता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब ये बहुत सिंपल है, वैसे अगर एक बार वर्किंग मेथड हमारा देखें तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल दे रखी होती है, उसका r खत्म करके आप 0 कर दो, फिर उसे एक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करो और वहाँ से एक आप क्या निकाल लो, उसका CF निकाल लो, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, पूरक फलन होता है, वो आपने निकाल लिया। पूरक फलन निकालने के बाद में उस पूरक फलन को आप क्या करो, एक व्यापक हल में चेंज कर दो। व्यापक हल में जब चेंज करोगे तो जो C1 C2 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होते हैं, जो हमारे स्वैच्छिक अचर होते हैं, उन्हें आप किस में चेंज कर दिया, a और b में चेंज कर दिया, जिससे हमारा CF है वो पूरा एक व्यापक हल में चेंज हो जाएगा। यानी कि y बराबर AU प्लस BB, ये हमारा क्या हो गया, एक व्यापक हल हो गया। जो इक्वेशन फर्स्ट का पूरा एक सॉल्यूशन है हमारा, वही हमें निकालना है। यहाँ पे a और b की वैल्यू अगर निकाल ली तो पूरा का पूरा इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। फिर a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, या कोई ना कोई हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए जिनकी मदद से हम निकाल सकें। तो उसके लिए हमारे पास क्या दे रखी होंगी, इक्वेशन एक ऐसे, ये वाली इक्वेशन आपको लेके चलनी पड़ेगी। कौन सी, इक्वेशन 4 dA अपॉन dx u प्लस dB अपॉन dx b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 4
और इक्वेशन 5 अगर हम देखें तो डी ए अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आर इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे जैसे भी है, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो पता लगेगा कि ये दोनों चीज़ सेम होंगी और ये बस आपस में अलग अलग होंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जैसे भी है, हमारे पास 3 मेथड होते हैं, उनसे इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारी किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस ए और बी की वैल्यू मिलने पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 थी, जो हमारा व्यापक हल हम लेके चल रहे थे, उसके अंदर पुट करेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये होती है हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फोर्थ मेथड है हमारा, कौन सा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि प्राचाल विचरण विधि का एक वर्किंग प्रोसेस हम देख चुके हैं।